Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our paper 2 that is unit number 7 banking and financial institution और ये बहुत ही important unit है और ये mark scoring unit है. So friends, हम इसका cover करने वाले monetary policy जो कि एक topic है जहाँ से questions आना ही आना है. So friends, lecture start करने से पहले प्लीज़ जो अगर जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? जो हमारी आरबीआई जो हमें देती है ना, वो क्या होती है? हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो आरबीआई सेट करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए. हमारे इकोनॉमिक्स में हमारी जो इकोनॉमिक है इंडियन इकोनॉमिक में, तो उसमें जब आरबीआई अपनी मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है इन द इकोनॉमिक, दैट इज़ आवर मॉनेटरी पॉलिसी. सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या? इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक. ये सेंट्रल बैंक के अंडर रहती है टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट एंड यूज़ ऑफ मनी एंड क्रेडिट. मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जब आरबीआई अपने रूल्स और रेगुलेशंस लगाती है तो कुछ पॉलिसीज होती है. दैट इज़ आवर मॉनेटरी पॉलिसी और ये आरबीआई ही कर सकती है, बाकी कोई बैंक नहीं कर सकता, सेंट्रल बैंक. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? मेन ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी. प्राइस स्टेबिलिटी करना, मनी इकोनॉमिक में प्राइस को स्टेबल करने के लिए मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल को स्टेबल करना. इंश्योरिंग एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उतना मतलब फ्लो ऑफ क्रेडिट, उतना क्रेडिट का सपोर्ट देना ताकि हमारी इकोनॉमी को डेवलप कर सके, हम ग्रोथ कर सके, उनको क्रेडिट देना. सेक्टरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट्स के लिए क्रेडिट देना. जो सेक्टरल बने हुए थे तो आरबीआई क्या करती है? हमारी इकोनॉमिक को ग्रोथ करती है और उन कुछ सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए उनको क्रेडिट ग्रांट करती है. दैट इज़ व्हाट, यही कारण है. इस कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते जो हम मॉनेटरी पॉलिसी के होते. उसके लिए दो तरीके से होता है मॉनेटरी पॉलिसी के कि आरबीआई जब उसे कंट्रोल करती है तो उसके पास कुछ टेक्निक्स होती है. जैसे दो टेक्निक्स है, क्वांटिटिव और जनरल टेक्निक्स, और कौन सी है? क्वालिटेटिव टेक्निक्स. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी क्वांटिटिव जनरल टेक्निक्स. तो क्वांटिटिव टेक्निक्स के नाम से ही हमें पता है क्वांटिटिव मतलब क्या? जो नंबर्स में काउंट हो, विच इज़ इन एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, दैट इज़ आवर क्वांटिटिव. तो ये क्वांटिटिव टेक्निक्स ये कौन देता है? आरबीआई के पास कुछ ऐसे रहते हैं जिससे वो क्वांटिटिव टेक्निक्स कर सकते हैं टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द कंट्री. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट कौन सा अपना? कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो है. कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश टू शेयर ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज एज कैश बैलेंस विद द बैंक्स मस्ट मेंटेन एज कैश बैलेंस विद द रिजर्व रेशियो. बैंक्स को क्या करना पड़ता है? आरबीआई के पास कुछ कैश रिजर्व रेशियो उनको रखना पड़ता है. उनके आरबीआई के पास कुछ रेशियो होता है जो कैश का, वो बैंक के आरबीआई के अंडर उनके वहाँ डिपॉजिट रखना पड़ता है. क्योंकि उस ज़्यादा अगर कैश हो चुका है तो ऐसे तो कोई लोन दे नहीं सकता है कोई भी बैंक्स को, तो उनको पहले कुछ रिजर्व आरबीआई के अंडर में डिपॉजिट रखना पड़ता है. दैट इज़ व्हाट आवर कैश रिजर्व रेशियो, ताकि आरबीआई कैश बैलेंस रख सके. उसी तरीके से कुछ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज भी होते हैं, जैसे कि अगर जैसे रेगुलेशंस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया में क्या होता है, विच ए बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश. कुछ आरबीआई के पास ऐसे तो किसी को लोन दे नहीं सकते, तो वो लोग क्या करते हैं? कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़. कुछ गोल्ड या कुछ कैश या कुछ सिक्योरिटीज़ होती है, जो बिल्स वगैरह बॉन्ड सिक्योरिटीज़ होते हैं ना, वो आरबीआई के अंडर रखते हैं ताकि वो लोन ले सकें आरबीआई से. तो ये सारे कौन करता है? जितनी भी बैंक्स होती है वो किससे लोन लेती है? हमारी आरबीआई से. नेक्स्ट आ गया अपना रेपो रेट. रेपो रेट क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट दैट आरबीआई चार्जेस फ्रॉम द कमर्शियल बैंक व्हेन दे बोरो फॉर ए शॉर्ट पीरियड अप टू 90 डेज. कोई भी बैंक अगर 90 दिनों के लिए अगर लोन ले रही है तो वो आरबीआई उसको एक बैंक रेट चार्ज करती है. दैट इज़ व्हाट रेपो रेट. रेपो रेट पे उसे कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है आरबीआई, उसे हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं.
नेक्स्ट आ गया रिजर्व रेपो रेट। अब रिजर्व रेपो रेट सेम है, अगर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज विद द एग्रीमेंट टू सेल देम एट ए हायर प्राइस एट ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। अगर कोई रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, जब हम सिक्योरिटीज़ गिरवी रखते हैं बैंक के पास और उसके बाद हम परचेज कर रहे हैं दूसरे पार्टी से, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो। नो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, बस हम अपना जो सिक्योरिटीज़ होती है ना, टू परचेज सिक्योरिटीज़ विद द एग्रीमेंट टू सेल देम एट ए हायर प्राइस। जब प्राइस हाई होगी तो हम सेल करते, तो वो कुछ हमको गिरवी रखना पड़ता है और उसके बाद हम लोन ले सकते, तो दैट इज़ व्हाट आवर रिजर्व रेपो रेट। नेक्स्ट आ गया हमारा बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन ग्रांट करती है फॉर बियॉन्ड 90 डेज के लिए। दिस इज व्हाट आवर आरबीआई बाई आरबीआई व्हेन बोरोइंग पीरियड इज बियॉन्ड 90 डेज। तो चार्जेस कौन करता है, ये चार्ज आरबीआई चार्ज करती है। बस इतना ही ध्यान रखना, बैंक रेट वो रेट है विच इज चार्ज्ड बाय द आरबीआई व्हेन ए कॉमर्शियल बैंक्स और बैंक्स टुक लोन फ्रॉम द आरबीआई बियॉन्ड 90 डेज, तो इट इज चार्ज बाय द आरबीआई। तो ये सारे आरबीआई के हैं क्वांटिटिव टेक्निक्स, जो आरबीआई क्या करती है, अपने बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए सारे ये टेक्निक्स लगाती है, ताकि वो बैंक्स में मनी सप्लाई इकोनॉमिकली अच्छी तरीके से उसका मनी सप्लाई हो इकोनॉमिक में, और उससे कुछ इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन ना हो और ना ही उसका मिसयूज हो। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट इन ऑर्डर टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंकिंग सिस्टम। सिंपल है, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब सिक्योरिटीज बाई और सेल करना, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जहाँ पर क्या करने जा रहे हैं हम, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम करने जा रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग। तो दिस पॉलिसी हम सर प्रिवेंटिंग अनरेस्ट्रिक्टेड इंक्रीज इन लिक्विडिटी। उससे क्या होता है, हम ज़्यादा हमारा जो बैलेंस है कि हम ज़्यादा लोन ना लें, तो उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो वही कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी को, कि ज़्यादा इंक्रीज, अगर इंक्रीज ना हो, उसे हम रेफर्स करते कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो फ्रेंड्स, आई हैव थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नाउ मूव ऑन क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वालिटेटिव टेक्निक्स क्या होती है? क्वालिटेटिव टेक्निक्स ये होती है कि आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई बोलता है बैंक्स को कि यू हैव टू, उनको बियॉन्ड करता है, उन पे दबाव डालता है कि ये चीज़ें ना करो, दैट इज सीलिंग ऑन क्रेडिट, उन पे नहीं, इतना ही रुको, मत इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम लिमिट, कुछ लिमिट्स होती है आरबीआई के टू लोन एंड एडवांसेस दैट कैन बी विच कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट। और उसके बाद वो कमर्शियल बैंक्स उतना ही करो, कि ज़्यादा मत करो, ये उसके सीलिंग ऑन क्रेडिट मतलब ये आरबीआई कुछ लिमिट्स लगाती है। नेक्स्ट टू मार्जिन रिक्वायरमेंट, कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर द लोन कॉल कोलेट्रल। मतलब अगर एक पर्सन ले रहा है मॉर्टगेजेस, हिज हाउस वर्थ ₹1 करोड़ विद द बैंक फॉर ए लोन ऑफ 80 लाख, तो उसको क्या करना है कि 80 लाख उसको लोन दे रहे, लेकिन उसे ये पता है कि उसके पास है क्या इतना कि वो 80 लाख उसको दे रहे, तो उसके पास मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है। अगर कोई भी बंदा लोन लेने आ रहा तो 80 लाख के ऊपर उसको लोन मिल रहा है, बट उसके पास है क्या, ही कैन पे और नॉट, दैट इज़ आवर मार्जिन रिक्वायरमेंट। उसके पास अवेलेबल बैलेंसेस है, ही इज़ एबल टू पे द मनी और नॉट, दैट इज़ आवर मार्जिन रिक्वायरमेंट। डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट्स होती है, डायरेक्टिव्स होती हैं, तो ये सब आरबीआई क्या करता है, इशू करता है, बैंक्स को प्रेशराइज करता है कि कोई भी चीज़ें करो बट विद इन द लिमिट, जो कि आरबीआई के अंडर होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, डायरेक्टिव्स होते हैं, पर्पसेस फॉर विच लोन्स में और मे नॉट बी गिवन, कि हमें लोन देना भी है या नहीं देना है, कि ऐसे नहीं हर किसी को तो लोन दे नहीं सकते। तो उससे क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुले, कुछ रेस्ट्रिक्ट्स होती है। तो ये टेक्निक्स होती है आरबीआई की, ताकि वो क्रेडिट फ्लो अच्छी तरीके से क्रेडिट फ्लो करें मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, ताकि इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की संभावना ना हो। दैट इज़ व्हाट हमारा आज का टॉपिक यही था, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है, मॉरल सिचुएशन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सब आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड कि डायरेक्टली एक्शन ले सकता है आरबीआई। अगर कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, हम अगर लोन्स दे रहे कॉमर्शियल बैंक बिना सोचे समझे, तो ही कैन, आरबीआई कैन डायरेक्टली चार्ज टू द कॉमर्शियल बैंक एंड ही कैन उसके बाद उसे पनिश भी कर सकते हैं। सो ये सब क्या है, ये सारे क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स है जो कि आरबीआई इशू करता है कॉमर्शियल बैंक से एट द टाइम ऑफ गिविंग लोन।
सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ एनी क्वेरीज देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. सो थैंक यू, बाय बाय.